सम्राट चौधरी ने राजनीति की शुरुआत बहुत कम उम्र में कर दी थी। जदयू में भी शामिल हुए और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए सम्राट। लेकिन सम्राट चौधरी की बड़ी जीत तब मानी गई जब 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह विभाग हटाकर सीधे सम्राट चौधरी को मिला। खगड़िया की जमीन से निकला एक नेता पिता की विरासत और अपनी मेहनत और लगातार संघर्ष के दम पर आज सत्ता के शीर्ष पर खड़ा है। कई मंच से सम्राट चौधरी ने यह कहा कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना काम करते हैं, ये सीखना चाहिए बाकी लोगों को। सम्राट चौधरी ने बयान भी दिया था और कहा था कि मैं उसी वक्त पगड़ी उतारूंगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी से सर्वे सर्वा बनने जा रहे हैं, यानी बिहार का मुखिया बनने जा रहे हैं और बीजेपी अपना चेहरा बनाने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार की राजनीति में एक चेहरा जिसके पहली बार मंत्री बनने पर तत्कालीन विपक्षी पार्टी ने कम उम्र होने का आरोप लगाया था। आज वही राजनीतिक पार्टी सत्ताधारी पार्टी बनी हुई है, जिसकी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। और समय का चक्र देखिए या उस व्यक्ति की राजनीतिक कार्यकुशलता आज बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे हैं और 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। नाम है सम्राट चौधरी, एक ऐसा नेता जिसने सियासी जमीन से उठकर सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया। यह कहानी है सम्राट चौधरी की। जन्म बिहार के खगड़िया जिले में हुआ, लेकिन राजनीति इन्हें विरासत में मिली। इनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के बड़े नेताओं में गिने जाते रहे। शकुनी चौधरी कई बार विधायक और मंत्री रहे और कुर्मी समाज में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती रही। और यही वजह रही कि सम्राट चौधरी बचपन से ही राजनीति के माहौल में पले बढ़े। सम्राट चौधरी ने राजनीति की शुरुआत बहुत कम उम्र में कर दी थी। पहली बार उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी पहचान बनाई और इसके बाद 1990 के दशक में सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री हुई। सम्राट चौधरी का सियासी सफर सीधा नहीं रहा। उन्होंने कई दलों को साथ लिया और हर बार नई रणनीति के साथ आगे बढ़े। शुरुआत जनता दल परिवार से जुड़ाव के साथ और फिर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के साथ राजनीति में एंट्री की। जनता दल और फिर जदयू में भी शामिल हुए और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए सम्राट। बीजेपी में आने के बाद उनकी पहली राजनीति को धार मिली और सम्राट चौधरी ने अलग अलग समय पर कई चुनाव लड़े। 2000 में पहली बार विधायक बनने का मौका मिला सम्राट चौधरी को और परवत्ता विधानसभा से जीत हुई थी और वहीं पर फिर मंत्री भी बने थे। कई चुनावों में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सम्राट ने हार नहीं मानी और लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। संगठन में अपनी मजबूती जो है वो बनाते रहे। सम्राट चौधरी बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, राजस्व जैसे अहम विभाग भी संभालने का मौका मिला। लेकिन असली मोड़ तब आया जब बीजेपी ने उन्हें बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही सम्राट चौधरी ने संगठन को मजबूती दी। 2024 में बिहार के डिप्टी सीएम बने और यहीं से उनकी सियासी ताकत चरम पर पहुंच गई। लेकिन सम्राट चौधरी की बड़ी जीत तब मानी गई जब 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह विभाग हटाकर सीधे सम्राट चौधरी को मिला। और यही वो समय है जब राजनीतिक विश्लेषकों ने यह मान लिया था कि सम्राट आने वाले दिनों में न सिर्फ बीजेपी के सम्राट होंगे बल्कि बिहार के सम्राट बनेंगे। बिहार की सियासत में लगातार चर्चा होनी शुरू हो गई थी कि जेडीयू कमजोर हो गई है और भाजपा मजबूत हो गई है, नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं। लेकिन सम्राट की राजनीतिक रणनीति यहां भी देखी गई और हर मंच से उन्होंने इस बात को खारिज करते हुए दिखे और कहा कि गृह मंत्री भले ही जो है उन्हें बनाया गया, लेकिन बिहार में सुशासन मॉडल ही चलेगा। यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व को हमेशा आगे रखते हुए सम्राट ने अपनी राजनीतिक कार्यकुशलता का परिचय दिया और धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीब होते चले गए, विश्वासी होते चले गए। और अब 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव होगा। खगड़िया की जमीन से निकला एक नेता
पिता की विरासत और अपनी मेहनत और लगातार संघर्ष के दम पर आज सत्ता के शीर्ष पर खड़ा है। सम्राट चौधरी की कहानी सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि धैर्य, रणनीति और सही समय का इंतजार करने की कहानी भी है। और आपको बता दें कि बिहार को अब जो मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है वो सम्राट चौधरी के रूप में होगा, क्योंकि लगातार देखिए सवाल और जवाब और तमाम तरह की चीजें जो है बताई जा रही थी, लेकिन पूरी की पूरी पटकथा जो है वो लिखी जा चुकी है और सिर्फ वक्त का इंतजार है। लेकिन सम्राट चौधरी बिहार का सम्राट बनने जा रहे हैं। इनके पीछे की कहानी कहीं न कहीं लालू परिवार से होकर के भी गुजरती है। आप याद करिए कि जब भी सम्राट चौधरी बयान देते थे तो वह मुखर होकर के देते थे। जब सम्राट चौधरी बीजेपी में आए तो उन्होंने लगातार लालू प्रसाद यादव को टारगेट किया, लालू परिवार वाद जो है उसको टारगेट किया और जो राजनीति वंशवाद है उसको टारगेट किया। सम्राट चौधरी से जब भी सवाल होता था वह मुखर होकर लालू यादव पर प्रहार करते थे, जंगल राज की याद दिलाते थे और 90 के दशक की कहानी बताते थे। और वही बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो लालू को बिहार की राजनीति में एक तरीके से उनके खिलाफ आवाज उठाते हुए बिहार की राजनीति में कदम रखते हैं। और नीतीश कुमार ने जब सम्राट चौधरी की इस तरह से जो उनके जो बोल है, उनके जो टोन है, उनके जो अंदाज है उनको देखा तो सम्राट चौधरी को फिर नीतीश कुमार दिशा निर्देश देते चले गए। कई मंच से सम्राट चौधरी ने यह कहा कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना काम करते हैं, ये सीखना चाहिए बाकी लोगों को। हमें भी सुबह सुबह उठाते हैं और कहते हैं कि वहां चलो, यहां चलो, यानी कि एक जुगलबंदी जो है। और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि देखिए सुशील मोदी के बाद या उससे और कहीं ज्यादा, यानी बीजेपी में अब तक कोई भी नेता ऐसा नहीं कर पाया जो सम्राट चौधरी ने किया। यानी नीतीश कुमार के करीबी, नीतीश कुमार का विश्वास जीतने में और नीतीश कुमार का हर वो अंदाज उसको आत्मसात करने में सम्राट चौधरी सफल रहे। हालांकि एक समय ऐसा भी था, एक वक्त ऐसा भी था जब उसी नीतीश कुमार के खिलाफ सम्राट चौधरी ने बयान भी दिया था और कहा था कि मैं उसी वक्त पगड़ी उतारूंगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी से उतार दूंगा। हालांकि यह बात उन्होंने कहा था मीडिया में कि मैंने नीतीश कुमार को ही कहा था। लेकिन जब वक्त का पहिया घूमता है और फिर आरजेडी से अलग हटकर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आते हैं तो फिर अमित शाह ने भी सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया था और उसके बाद से सम्राट चौधरी ने राजनीति को जिस तरह से साधा और अपने आप को जिस तरह से ढाला, मीडिया में भी उसकी चर्चा हुई। और अब इंतजार है सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण की। सम्राट चौधरी 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और उसी को लेकर के बिहार की राजनीति में गहमागहमी है। और देखिए कि एक वक्त ऐसा भी था जब सम्राट चौधरी जब पहली बार 2000 में मंत्री बनने जा रहे थे तो उस वक्त उम्र को लेकर के हवाला दिया जा रहा था कि सम्राट चौधरी की उम्र 25 वर्ष से कम है। लेकिन आज वही पार्टी के सर्वे सर्वा बनने जा रहे हैं, यानी बिहार का मुखिया बनने जा रहे हैं और बीजेपी अपना चेहरा बनाने जा रही है सम्राट चौधरी को। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर रखिए। और वहीं अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस पेज को फॉलो करिए और अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,